ज्योति के मम्मी के बार बार फोन आ रहे थे कि वह किस समय निकल रही है। हाँ मम्मी, बस आधे घंटे में निकल रही हूँ। वही 1.5-2 घंटे लगेंगे शांति नगर पहुँचने में। रास्ते में बहुत जाम मिलता है। तू मेट्रो से आ जा। मम्मी, वो अटैची और बैग भी है ना, इसलिए मैंने कैब बुक कर लिया है। आप टेंशन मत लो, मैं आ जाऊंगी। ठीक है ज्योति, आ जाना टाइम से, खाना तैयार रखूंगी। ज्योति फोन पर कुछ और कहती है, इससे पहले फोन कट गया। ज्योति मायके जाने की तैयारी करने लगती है। गोलू और शालू की गर्मियों की छुट्टी थी, इसलिए ज्योति कुछ दिनों के लिए मायके रहने जा रही थी। मुझे ऑफिस के काम से न जाना होता तो मैं तुम्हें गाड़ी से छोड़ देता, पर आज बहुत अर्जेंट मीटिंग है ऑफिस की। वैसे मैं बीच में मिलने आ जाऊंगा और बाकी तुम मम्मी के घर से रहकर आ जाओ, फिर हम कहीं घूमने चलेंगे बच्चों के साथ। ज्योति बहुत खुश थी कि वह बहुत दिनों बाद मायके रहने जा रही है। बच्चों के स्कूल और कामों की वजह से ज्योति बहुत कम मायके रहने जा पाती थी। बच्चों की छुट्टियां थीं, इसलिए ज्योति कुछ दिनों के लिए मायके रहने जाती है। पर जब वह मायके पहुंची तो उसकी भाभी लीला घर पर नहीं थी। नानी माँ, मुझे मैंगो खाना है। नानी माँ, मुझे मैंगो शेक पीना है। हाँ हाँ बच्चों, रुको, मैं अभी तुम दोनों के लिए मैंगो लाती हूँ और मैंगो शेक भी। मम्मी, भाभी घर से कब तक आएंगी? बस आने वाली है, मैंने उसे बता दिया था कि तुम आने वाली हो। अभी ज्योति पूरी बात भी नहीं कर पाई थी कि लीला अपने 2 बच्चों काजल और जीतू के साथ आ जाती है। अरे माँ जी, फ्रिज के सारे आम काट के अपनी बेटी को ही खिला दिया कि कुछ बाकी हैं। कैसी हो ज्योति? नमस्ते भाभी, मैं ठीक हूँ। वो बच्चे मैंगो की जिद कर रहे थे। हाँ हाँ, आम का सीजन है, बच्चे अपने मामा के घर आए हैं तो आम तो खाएंगे ना। ये देखो, मम्मी ने बढ़िया पके हुए दशहरी आम खाने को दिए हैं, पूरे 10 किलो हैं। अब देख लो, पिछली गली में मेरा घर है, फिर भी मेरी मम्मी पापा मुझे सामान देते रहते हैं। मैं भी कुछ ना कुछ ले जाती रहती हूँ, कभी खाली हाथ नहीं जाती। लीला, ज्योति भी आम और अनार लेकर आई है, फ्रिज में रख दिए हैं। अच्छा किया। वैसे भी कुछ दिन यहाँ रुकोगी तो बच्चे कुछ ना कुछ खाने को मांगते रहते हैं। अच्छा, मैं ये आम फ्रिज में लगा कर आती हूँ। लीला रसोई में चली जाती है, पर ज्योति उस समय गुस्से में होती है। मम्मी, यही वजह है कि मैं यहाँ आना पसंद नहीं करती। मेरा तो मन ही नहीं था कि मैं इस घर में आऊं। मनोज जी तो बोल भी रहे थे कि और कहीं घूमने चलते हैं। मैंने ही उन्हें मना कर दिया, नहीं, पहले मैं कुछ दिन मम्मी के घर जाऊंगी, फिर बाद में कहीं घूमने जाएंगे। बहुत बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ आ गई। अगर भाभी का यही रवैया रहा तो मैं फिर कभी नहीं आऊंगी मम्मी। अरे लीला की बातों पर ध्यान मत दिया कर, वो ऐसी ही है, उसे समझ नहीं है कि कब क्या बोलना चाहिए। और ये घर मेरा है, तेरी माँ का है। अभी क्योंकि मैं जिंदा हूँ, आराम से रह। तेरे पापा जिंदा होते तो तेरे आने पर पलकें बिछा देते। ज्योति देखती है कि उसकी माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, इसलिए ज्योति उस समय चुप हो जाती है और बात को बदल देती है। मम्मी, भैया को ना फोन मिला दो, उन्हें कहना मेरे पंजाबी रसगुल्ले लेते हुए आएंगे, बहुत मन हो रहा है। तभी ज्योति का भाई आ जाता है। अरे मुझे पता है कि तू आने वाली है, इसलिए मैं रास्ते में हलवाई से पंजाबी रसगुल्ले लेते हुए आया हूँ। ये ले तेरी पसंद के पंजाबी रसगुल्ले, वो भी छोटे वाले। नमस्ते भैया, कैसे हो? थैंक यू, आपको याद था कि मैं आने वाली हूँ। हाँ, मम्मी ने सुबह बता दिया था कि तुम आने वाली हो। और जीजू कैसे हैं? और सब बढ़िया? जी भैया, सब ठीक हैं। देसी घी लाए हो? मैंने बोला था देसी घी खत्म हो गया है, लेते आना। अरे ओ, मैं भूल ही गया, सॉरी। काम की चीज तो तुम भूल ही जाओगे। जो मैंने बोली है, बहन के लिए रसगुल्ले लाना नहीं भूले, और देसी घी भी अपने लिए नहीं बोल रही हूँ। गोलू और शालू देसी घी के पराठे खाते हैं। कोई बात नहीं भाभी, पराठे की इतनी जरूरत नहीं है, बच्चे शादी रोटी भी खा लेते हैं। और दाल चावल बने हैं ना, तो उसके साथ घी की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, मुझे सारी जिंदगी ये थोड़ी नहीं सुनना है कि बहन मायके रहने आई और उसे और उसके बच्चों को देसी घी खाने को ना मिला। जाओ चमन, आप लेकर आओ। अरे हाँ, जा रहा हूँ। यह बात तो तुम सीधे मुंह से भी बोल सकती थी, इतना घुमा फिरा कर क्यों बोली? उसी समय चमन देसी घी लेने चला जाता है। लीला आगे पीछे ठीक रहती थी।
पर जैसी ही ज्योति कभी रहने के लिए आ जाती तो वो ऐसा ही व्यवहार करती थी। इसी वजह से ज्योति मायके आना पसंद नहीं करती थी। वो तो सिर्फ अपनी माँ और भाई की वजह से ही मायके आती थी। बस इतना याद रखो, मैं बस आपके और भैया की वजह से यहाँ आती हूँ, वरना भाभी से मुझे कोई उम्मीद नहीं। ज्योति का मन ही नहीं लग रहा था क्योंकि उसकी भाभी लीला बहुत ही अटपटा व्यवहार करती थी। एक दिन सब लोग घूमने के लिए मॉल गए। पापा जी, मुझे गेम खेलने हैं। हाँ पापा, चलो ना गेम खेलते हैं। अभी नहीं बच्चों, थोड़ी देर में चलते हैं। पहले थोड़ा मॉल में घूम तो लो। ये मॉल कितना बदल गया है, पहले तो छोटा सा था, लगता है बड़ा किया है। हाँ, अभी तो और बड़ा बनेगा। मामा जी मुझे कौन से खाने हैं? मामा जी, मुझे तो आइसक्रीम खानी है। अभी खिलाता हूँ, चलो बच्चों आइसक्रीम खा लेते हैं। चमन सबको आइसक्रीम लेकर देता है। गोलू भी अपनी पसंद के कॉर्न और आइसक्रीम ले लेता है और सब लोग आइसक्रीम खाते हैं। चलो बच्चों, हम गेम पार्लर चलते हैं, हम सब वहाँ पर गेम खेलेंगे। चमन जैसे ही गेम पार्लर ले जाने लगता है तो वह देखता है कि आज गेम पार्लर बंद है। भैया, गेम पार्लर बंद है। जी भैया, आज गेम पार्लर बंद है क्योंकि काम चल रहा है ना। चलो बच्चों, अब तो गेम पार्लर बंद है, थोड़ा और घूम लेते हैं, फिर घर चलेंगे। चमन सबको घर ले आता है, पर घर आकर लीला गुस्से में अपने कमरे में चली जाती है और चमन से बुरी तरह से लड़ने लगती है। लीला, तुम फिजूल की लड़ाई कर रही हो। मैं लड़ाई कर रही हूँ। ये लड़ाई तुम्हारी बहन और उसके बच्चों की वजह से हुई है। तुम्हें जब काजल और जीतू ने बोला पापा गेम पार्लर चलो, तो तुमने उनकी बातों पर ध्यान नहीं दिया, और जैसे ही तुम्हारी बहन के बच्चों ने तुमसे आइसक्रीम और कॉर्न्स की फरमाइश की, तुमने फौरन खरीद कर दे दिया। तुम्हारी बहन तो चाहती यही है कि हम दोनों की लड़ाई हो। वो आती है और हमारे घर क्लेश छेड़ जाता है। चुप हो जाओ लीला, ज्योति सारी बातें सुन रही होगी, उस पर क्या बीतेगी। तुमने सोचा भी है, ज्योति इस घर की बेटी है, मेरी बहन है। अगर तुम्हारे घर में तुम्हारे साथ ऐसा हो तो तुम पर क्या बीतेगी। लीला, थोड़ा होश में आओ, तुमने आज बहुत बोल दिया। ज्योति सब कुछ सुन चुकी थी। कुछ देर बाद जब लीला शांत हो जाती है, चमन भैया, काजल और जीतू के एडमिशन की बात अनिल जी ने कर ली है। आप चिंता मत करो, अभी इन दोनों का एडमिशन भी गोलू और शालू के स्कूल में हो जाएगा। छुट्टियों के बाद आपको एक फॉर्म फुल करना है, बाकी सारी बात अनिल जी ने कर ली है। जीजू को मेरी तरफ से थैंक यू बोलना, वैसे मैं भी उन्हें पर्सनली फोन कर दूंगा। इतनी समय एडमिशन की वजह से मैं बहुत परेशान था। अनिल जी ने बहुत बड़ा काम कर दिया। ज्योति वापस जा रही है। चमन लीला की बातों से इसका मन बहुत दुखा है। हाँ भैया, मेरा मन बहुत दुख चुका है और आप प्लीज मुझे रोकना मत। मैं नहीं चाहती कि मैं आपके और भाभी के झगड़े की वजह बनूं। मेरी कैब आ गई है, मैं चलती हूँ। ज्योति जैसे ही बैग उठाने लगती है, लीला उसका हाथ पकड़ लेती है। ज्योति सॉरी, मैं जानती हूँ मेरी वजह से तुम्हारा मन बहुत दुखा है। तुम हमारे लिए इतना सोचती हो और मैं तुम्हें कितना कुछ गलत बोल दिया। ऐसे अचानक मत जाओ, अनिल जी गलत सोचेंगे। कुछ दिन और रुक कर जाना। बच्चे बहुत मन से मामा मामी के घर आए हैं, मैं ऐसे नहीं जाने दूंगी। मैं जानती हूँ मैंने गुस्से में बहुत गलत बोल दिया, पर मैं यह भी जानती हूँ कि तुम मुझे माफ कर दोगी। भाभी प्लीज, आप मेरे से सॉरी मत बोलो। सारे गिले शिकवे दूर हो जाते हैं और मन की कड़वाहट खत्म हो जाती है। ज्योति और लीला एक दूसरे के गले लग जाती है। रिश्ते फिर से सुलझ जाते हैं। लीला ने अपनी गलती मानी कि जैसे वो अपने घर की बेटी है, वैसे ही ज्योति भी इस घर की बेटी है, और अगर उसके साथ ऐसा होता तो उसे कितना दुख पहुंचता। इसलिए लीला ने अपने व्यवहार को बदला और रिश्तों में आने वाली दूरियां खत्म हो गईं।